हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, LIC's न्यू पेंशन प्लस प्लान 867 अर्थात LIC का जो नया पेंशन प्लान है, यूलिप बेस्ड प्लान है, मार्केट लिंक्ड प्लान है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस प्लान के खास फीचर्स क्या हैं। इसके लिए चलते हैं एक प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया है। कोई भी मिस्टर XYZ जिनकी उम्र 25 साल एट प्रेजेंट है और अभी रिसेंटली सेटल हुए हैं, नई शादी, नई जॉब, और उसके बाद उनके ऊपर खुद की भी जिम्मेवारी आ जाती है कि वृद्धावस्था में हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों, जो भाई लोग सरकारी नौकरियों में एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए तो सरकार की तरफ से पेंशन मिल ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हमारे भाई बंधु अपने बारे में सोचने में भूल कर जाते हैं, देरी कर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने खास वीडियो बनाया है जिनकी उम्र अभी लगभग 25 या 1-2 साल ऊपर नीचे है, और इस प्लान को 25 साल मिनिमम एज रखी गई है LIC की तरफ से कि 25 साल का व्यक्ति अपने इस प्लान को ले सकता है। तो प्लान योर ओन पेंशन विद LIC's न्यू पेंशन, तो इसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ही ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जानेंगे इस प्लान के की फीचर्स क्या हैं। पेंशन विद मार्केट लिंक्ड ग्रोथ। दोस्तों, मार्केट लिंक्ड ग्रोथ का मतलब है कि ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है जिसे यूलिप भी हम कहते हैं, और इसमें आपके रिटर्न मार्केट बेस्ड होते हैं। मार्केट यानी शेयर मार्केट के बेस्ड पर होते हैं। इसमें LIC कुछ पैसा शेयर मार्केटिंग में रखती है और कुछ पैसा बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड जैसे जो खास प्रोडक्ट होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उनमें रखती है। तो इसमें एक अक्यूमुलेटेड रिटर्न्स बहुत ही शानदार कस्टमर्स को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, गारंटीड एडिशंस भी LIC इसमें देती है। गारंटीड एडिशंस एट इंक्रीमेंट रेट रीचिंग अप टू 291 ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी एनुअल प्रीमियम का 291% तक टोटल इसमें गारंटीड एडिशंस LIC की तरफ से फंड में दिया जाता है। बाकी फंड की जो यूनिट मार्केट के साथ साथ बढ़ती है, वो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो 88% ऑफ सिंगल प्रीमियम अंडर पॉलिसीज विद मैक्सिमम टर्म के साथ लेते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 88% के बराबर बैठता है। एक्सटेंड योर रिटायरमेंट सेविंग पीरियड, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि मान लीजिए 60वें साल में हम अपने रिटायरमेंट सेविंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मान लो उस एज में हमारा कुछ ऐसा बिजनेस ठीक ठाक रन कर रहा है और हम अभी इस पेंशन को नहीं लेना चाहते, हम 65 साल में लेना चाहते हैं या 70 साल में लेना चाहते हैं, या हम कंटिन्यू सेविंग करना ही चाहते हैं लगातार, और जो हमारे फैमिली को, बच्चों को हमारे आफ्टर हमारे लाइफ के बाद उनको मिल जाए, तो ऐसा भी सुविधा इस प्लान में दी गई है। तो ऑप्शन टू डिफर द पेंशन स्टार्ट डेट, पेंशन स्टार्ट डेट को हम डिफर कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। गिविंग योर रिटायरमेंट सेविंग मोर टाइम्स, तो आपकी रिटायरमेंट की जो सेविंग है उसको ज़्यादा समय मिल जाएगा। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये भी है, कभी कभी जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उस समय इस फंड से अगर आप पेंशन लेते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो आप मार्केट को दोबारा से हाई लेवल तक पहुंचने तक वेट कर सकते हैं। 2-4 साल का एक्सटेंशन इसमें कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। पार्शियल विड्रॉवल आफ्टर 5 years ऑफ की नीड्स। की नीड्स यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है। की नीड्स का मतलब है कुछ खास जरूरतों के लिए इस फंड से हम पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड अप टू 4 फ्री फंड स्विचेस, और 4 बार जो है अपने फंड को स्विच कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड या ग्रोथ फंड में चेंज भी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फंड को। अगर हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देखते हैं कि उस फंड की ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। पर ईयर 4 बार बताया गया है टू कीप योर इन्वेस्टमेंट अलाइंड विद योर गोल। उसके बाद दोस्तों, प्लान डिटेल्स में देखते हैं। प्लान का नेम है LIC's पेंशन प्लस 867, इसका नंबर है। पॉलिसी टर्म्स यहाँ पर मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए रखा है 35 साल, यानी कोई 25 साल का व्यक्ति अगर 35 साल के लिए इस प्लान में निवेश करता है तो उसका प्लान 60वें साल में मैच्योर हो जाता है जब उसकी उम्र 60 साल होगी। तो प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 35 ईयर्स ही मैंने रखा है, और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम मैंने 3000 मंथली रखा है। मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय भी है
जिनकी पेंशन नहीं है लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो अपनी पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा अमाउंट है मंथली, जिसे आसानी से 20-25 या 30 हज़ार सैलरी वाला व्यक्ति भी आसानी से बचा सकता है। और जैसे ही ये फंड पुराना हो जाएगा तो ये 3 हज़ार उनकी इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो ये कुछ भी उनको दिखाई नहीं देगा। बहुत ही छोटा सा अमाउंट इसलिए मैंने रखा है। तो प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी इसमें मंथली रखी गई है। फंड ऑप्शंस पेंशन फंड ग्रोथ मैंने चुना है, जो कि बहुत ही अच्छा फंड है, इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों प्रीमियम डिटेल्स में आते हैं। प्रीमियम डिटेल्स में एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के साथ में प्रीमियम क्या रहेगी, 36,000 यानी 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 एनुअल प्रीमियम आपकी हो जाती है। सेकेंड ईयर से भी यही रहेगी। और टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के साथ सब कुछ इतना ही है, इसमें ही है। जैसे कि दूसरे प्लान्स होते हैं जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं पुराने, उसमें जीएसटी भी सरकार ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये एक यूलिप प्लान है तो इसमें जीएसटी एडिशनल कुछ भी नहीं है, उसी में सब कुछ इंक्लूड है। तो उसके बाद दोस्तों इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं कि टोटल 35 साल में आपके द्वारा दिया जाएगा 12,60,000 रुपया। और इसमें एक यहाँ पर आप इसको निश्चित ना माने, 8% और 4% इस सिर्फ एक कैलकुलेशन करने के लिए दिखाया गया है कि ताकि अपने फंड का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कस्टमर को पता चल सके कि मान लीजिए मार्केट नॉर्मली 14 से 15-16% तक रिटर्न दे देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम रखा गया है, 8% मान के चला गया है, ताकि कस्टमर को लास्ट में ऐसा ना लगे कि 15-20% के सपने ना देखें। इसलिए पहले ही हम 8% का लेके चलते हैं। अगर 8% के रिटर्न भी मिले तो आपको 43,56,248 रुपीज़ आपका फंड हो जाएगा। और 4% के हिसाब से, जो कि सेविंग अकाउंट के हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है, 19,52,149। तो ये एक प्रकार से एक एफडी के बराबर कैलकुलेट कर लिया गया है समरी के तौर पर। ये निश्चित नहीं है क्योंकि मार्केट बेस्ड प्लान है, इसमें निश्चित कुछ भी कोई भी नहीं बता सकता। इसमें आपके फंड 14%, 15%, 16% भी बढ़ सकते हैं, 20% भी बढ़ सकते हैं, और हो सकता है 10 से 12% भी बढ़े। तो इसमें निश्चित कहना अनुचित है ही होगा। यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, जैसे कि पेंशन फंड के कुछ पेंशन फंड्स होते हैं ट्रेडिशनल प्लान, उसमें लगभग 8% दिया जाता है, और जैसे सेविंग अकाउंट है उसमें 4% दिया जाता है। तो उससे कंपेयर करने के लिए ये हमने इस टेबल में रखा गया है। तो इसमें एज कैलकुलेट की गई है 25 साल मिनिमम, 25 साल से आपको 59 साल तक आपको ये प्रीमियम भरना है एनुअली 36,000। और आपको लाइफ कवर रहेगा अप टू 43,56,02,248 रुपीज़ का ये लाइफ कवर रहेगा। और यहाँ पर इसके बाद डिटेल्स ईयर वाइज कैश फ्लो कैसा रहेगा ये भी बता देते हैं। इफ़ रिटर्न्स आर 8%, तो अगर रिटर्न्स 8% रहते हैं तो ये आपका टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। ये 36,000 एवरी ईयर आपको डिपॉजिट किया जाएगा, और ये आपकी फंड वैल्यू की टेबल है, और ये आपकी डेथ वैल्यू की टेबल है। और आपकी डेथ वैल्यू और फंड वैल्यू एक साथ वेरी करती रहेंगी, और जैसे जैसे आपका फंड बढ़ता रहेगा आपके 60वें साल में पहुंचने तक ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी, जो मैंने बताया था 43,56,248 रुपीज़, और जो हमने पे किया था वो है 12,60,000। तो दोस्तों इसी प्रकार से सेम टेबल बनाई है 4% के हिसाब से। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए है, सिर्फ एक कैलकुलेशन दिया गया है, इसका ओरिजिनल रिटर्न से कोई संबंध नहीं है, ताकि कस्टमर को अपनी फंड वैल्यू क्या होगी उसके पेंशन के टाइम पर उसको कैलकुलेट किया जा सके। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक होता है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा 14 से 16% के रिटर्न दिए हैं, और वैसे ही सेंसेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनियां हैं, उस 30 कंपनियों का जो टोटल समरी लॉन्ग टर्म में बनता है रिटर्न वो 14 से 16% के आसपास ही बनता है। तो इस फंड में भी क्योंकि एक यूनिट लिंक्ड प्लान है और मार्केट बेस्ड प्लान है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14%, और 14% या 15% अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो ये फंड आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। हो सकता है कि करोड़ों में इसकी वैल्यू पहुंच जाए। 35 साल के अंदर 3,000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर अपने गूगल में सर्च कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, और उसमें मंथली SIP भर दीजिए 3,000, और इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड भर दीजिए 35 साल, जिसमें आप इंटरेस्ट
रिटर्न्स वैल्यू भरेंगे 14 से या 15%, जो भी आपको सुटेबल लगे आप भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका फंड करोड़ों में भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।